जो आप देख रहे हैं वह यूक्रेन में क्रूर हकीकत है। इस समय यूक्रेन के किसी हिस्से में प्रशिक्षित सैनिक दर्जनों गोलियां बर्बाद कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर के लक्ष्य को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ रहा है। और जब वे सफल भी होते हैं तो वह पूरी तरह किस्मत होती है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सभी पक्षों को वही घातक समस्या का सामना करना पड़ता है। संख्या डरावनी है। अब युद्ध के मैदान में 60 से 70% हताहत ड्रोन से हो रहे हैं। लेकिन एक 18 साल का लड़का जिसका इलाका बमबारी में तबाह हो गया था, जिसके पास सिर्फ YouTube और एक 3D प्रिंटर था, उसने एक ऐसा हल ढूंढ निकाला जो अरबों डॉलर की हथियार उद्योग नहीं कर पाई। सबसे पहले मैं तुम्हें यूरी से मिलवाता हूं, क्योंकि उसकी कहानी बहुत ही प्रभावशाली है और दिखाती है कि युद्ध हमेशा के लिए कैसे बदल रहा है। अगर आप युद्ध को फॉलो करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि आधुनिक युद्ध का मैदान कैसे एक पारदर्शी दुःस्वप्न में बदल गया है। जो भी चीज देखी जा सकती है उसे नष्ट भी किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, अभी इनकी कीमत बहुत कम है। हम लगभग $500 की चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत से धोखा मत खाइए। ये लाखों की कीमत वाले टैंकों को भी गिरा सकते हैं। दुनिया के सबसे उन्नत टैंक भी, जैसे कि अमेरिकी M1 अब्राम्स और रूसी T-90M आसान शिकार बन गए हैं। यहां तक कि नाटो ने भी इन पर चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। रूस के नष्ट किए गए टैंकों में से 60% से भी अधिक इन सस्ते ड्रोन द्वारा तबाह किए गए हैं। और जानते हैं इससे भी डरावना क्या है? फ्रंटलाइन पर डॉक्टरों का कहना है कि अब ड्रोन सभी हताहतों में से 60 से 70% के लिए जिम्मेदार हैं। जरा सोचिए इस बारे में। पहले की जंगों में अगर आप फ्रंट लाइन से 2 किलोमीटर दूर थे तो ही खतरे में होते थे, लेकिन आज आप 40 किलोमीटर दूर तक भी निशाना बन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौत का इलाका अब और बड़ा हो गया है और अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। सैनिक, सप्लाई ट्रक, कमांड पोस्ट सब लगातार खतरे में हैं। और यहाँ पहली समस्या आती है, आप इन छोटे उपकरणों से शहरों की रक्षा कैसे करेंगे? देखिए, पैट्रियट मिसाइल की कीमत $4 से $7 मिलियन और जर्मन आइरिस-टी मिसाइल की कीमत $6.3 लाख है। और जिस रूसी ड्रोन को वे रोकते हैं उसकी कीमत $30 से $1 लाख के बीच है। सोचिए, $30,000 की चीज गिराने में $7 मिलियन खर्च हो जाते हैं। यह बड़ा असंतुलन है और रूस इसे जानता है। इसीलिए रात के हमलों में 40% ड्रोन सिर्फ ध्यान भटकाने वाले होते हैं। वे विस्फोटक नहीं ले जाते। उनका मकसद सिर्फ यूक्रेन के महंगे मिसाइलों को खत्म करना है। यह पूरी तरह से आर्थिक युद्ध है। लेकिन एक और समस्या है। फिर से पैट्रियट को उदाहरण मानते हैं। इन मिसाइलों का वैश्विक उत्पादन साल में 600 है। यूक्रेन कुछ ही हफ्तों में इन सभी का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अब इसे खाइयों में होने की कल्पना कीजिए। $500 के FPV ड्रोन को गिराने के लिए $500 मिलियन की मिसाइल का इस्तेमाल करना असंभव है। हकीकत कुछ और ही है। सैनिक अपनी जिम्मेदारी पर मोर्चे पर हैं। वे वहां ड्रोन से अपनी रक्षा कर रहे हैं। राइफल, मशीन गन और कभी-कभी तो आम बंदूकों से भी गोली चला रहे हैं। अब हम फिर से यूरी की चर्चा करते हैं। उसकी खोज ने युद्ध के मैदान में क्रांति क्यों ला दी? यूरी ने अपना बचपन कीव के अर्ध औद्योगिक इलाके चुल्यावका में बिताया। जब फरवरी 2022 में रूस ने हमला किया तो शहर के चिड़ियाघर के पास, ठीक वहीं जहां वह रहता था, भारी लड़ाई छिड़ गई। तब से रूसी ड्रोन और मिसाइलें उसके इलाके पर लगातार हमला कर रही हैं। उस समय उसकी उम्र 17 साल थी। वह स्कूल से परेशान एक नौजवान था और मदद करने के लिए बेताब था, लेकिन भर्ती होने के लिए बहुत छोटा था। वह घंटों YouTube पर सैन्य उपकरण, जुगाड़ू इंजीनियरिंग और 3D प्रिंटिंग के वीडियो देखता था।
वह किसी तरह योगदान देना चाहता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एफपीवी ड्रोन के लिए एक और भी शांत प्रोपेलर बनाया और इस प्रोजेक्ट को एक डिफेंस इंक्यूबेटर के सामने पेश किया, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। लेकिन यूरी दृढ़ था और उसने हार नहीं मानी। उसने जो किया, उसने पूरी दिशा ही बदल दी। अगर वह यूक्रेनी ड्रोन नहीं सुधार सकता था तो शायद रूसी ड्रोन नष्ट कर सकता था। उसका नया विचार सबसे अनोखी जगह पर आया। एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलते समय वह ऑनलाइन एक दोस्त के साथ खेल रहा था जो गोला बारूद समझता था। वॉइस चैट में गेम की मैकेनिक्स पर चर्चा करते हुए यूरी को एक प्रेरणा आई। अगर वह ऐसा गोला बारूद बना सके जो जाल फेंके, जो ड्रोन के प्रोपेलर में उलझकर उन्हें गिरा दे। यह विचार सरल था लेकिन शानदार था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह सस्ता भी था। यूरी और उसके साथी ने फिर पहला प्रोटोटाइप बनाया, एक ग्रेनेड लॉन्चर के लिए गोला बारूद जो एक जाल फेंकता था। उन्होंने यह प्रोजेक्ट राष्ट्रपति ब्रिगेड को दिखाया। एक सैनिक ने देखा और कहा, अच्छा है, ग्रेनेड लॉन्चर के लिए एक एंटी ड्रोन गोला बारूद। लेकिन इस यूनिट के पास कोई टेस्टिंग प्रक्रिया नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उन्हें नहीं पता था कि कैसे मदद करें। समय बीत गया और कुछ हफ्तों बाद तीसरी ब्रिगेड ने संपर्क किया। यह कोई आम ब्रिगेड नहीं है। यह यूक्रेन की सबसे प्रसिद्ध और अत्याधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। आप सोच सकते हैं, 2025 की गर्मियों में उन्होंने सिर्फ ड्रोन से एक रूसी कैदी पकड़कर इतिहास बनाया। उन्होंने सैनिक नहीं भेजे, सिर्फ रोबोट्स भेजे। जिस अधिकारी ने प्रोटोटाइप की जांच की, वह यह जानकर हैरान रह गया कि इसके निर्माता अभी भी स्कूल में ही थे। उसने कहा, दुनिया में कौन से बच्चे गोला बारूद बनाते हैं? यूक्रेनी बच्चे, बिल्कुल। लेकिन एक और समस्या थी। उस ब्रिगेड में कम ग्रेनेड लॉन्चर थे और इस गोला बारूद के लिए उनकी जरूरत थी। उनके पास क्या था? शॉटगन। चुनौती दी गई थी, शॉटगन के लिए भी वही चीज बनाओ। कुछ ही दिनों में यूरी ने अपने प्रोजेक्ट की डिजाइन को अनुकूलित किया, कैलिबर बदल दिया और पहली नमूने सौंप दिए। और यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, यूक्रेन में विस्फोटकों को संभालना सख्ती से नियंत्रित है। नाबालिगों को इसकी अनुमति नहीं है। अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो जेल जाना तय है। तो तीसरी ब्रिगेड ने यह जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एक फायरिंग रेंज तक पहुंच उपलब्ध कराई, विस्फोटक चार्ज लगाने में मदद की और प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। 2 हफ्ते बाद एक संदेश आया, यह जबरदस्त तरीके से काम करता है। और तुरंत ही उन्होंने असली युद्ध परीक्षण के लिए 100 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया। यूरी और उनके साथी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसकी समस्याओं के लिए तैयारी नहीं की थी। पहली समस्या तब आई जब उन्होंने तीसरी ब्रिगेड का प्रशिक्षण वीडियो देखा। उन्होंने अपनी बनाई गोला बारूद को टेस्ट होते पहचान लिया। कारतूस बंदूक में फंस गया। प्रशिक्षक ने मजाक में कहा, अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि यह चला नहीं। यूरी जो कुछ देखा उससे डर गया। वेबसाइट यूनाइटेड 24 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उस पल मैं सच में डर गया था क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी की जान जा सकती है। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर ईंटों की तरह भारी था। लेकिन फिर एक अनपेक्षित कॉल आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वे कुर्स्क मोर्चे पर विशेष बल थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा गोला बारूद आजमाया, अद्भुत था। उन्होंने यूरी की नेट गोला बारूद का इस्तेमाल करके 50 मीटर दूर एक रूसी माविक टोही ड्रोन को गिरा दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 एफपीवी अटैक ड्रोन भी गिरा दिए। उस पल यूरी को पता चल गया, उसका आइडिया काम कर रहा है और पहले ही यूक्रेनी जानें बचा रहा है। लेकिन आखिरकार एक किशोर ने वो कैसे कर दिखाया जो बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां अपने विशाल बजट के बावजूद नहीं कर पाईं। और इसका जवाब उस अनोखे इकोसिस्टम में है जो यूक्रेन ने बनाया है, जहां रूस विशाल और केंद्रीकृत फैक्ट्रियों पर निर्भर है, जैसे कि तातारिस्तान में अलाबुगा की फैक्ट्री जो हर महीने 5000 भारी ड्रोन बनाती है। वहीं यूक्रेन ने एक अलग रास्ता चुना है। सैकड़ों छोटी वर्कशॉप्स, अपार्टमेंट्स, तहखाने, गोदाम और यहां तक कि मोर्चे की खाइयों में भी 3 आयामी प्रिंटर ड्रोन बना रहे हैं। यह विकेंद्रीकृत उत्पादन है। यह अव्यवस्थित है, लेकिन यह उत्पादन की अद्भुत गति सुनिश्चित करता है और काम करता है। जब युद्ध के मैदान में कोई नया रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आती है तो ये वर्कशॉप्स हफ्तों में जवाब तैयार कर लेती हैं, सालों में नहीं, हफ्तों में।
यूरी ने हकीकत को अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा, हमारे पास कई निजी कंपनियां आ रही हैं और वे सरकारी कंपनियों से तेजी से आगे बढ़ती हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे सब कुछ जल्दी स्टार्टअप से सेना तक पहुंच सके। इसी वजह से बहुत सी चीजें सिर्फ प्रोटोटाइप बनकर रह जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए यूक्रेनी सरकार ने BRAVUM नाम का एक रक्षा नवाचार केंद्र बनाया है। मिशन साफ है, वे बेहतरीन आविष्कार ढूंढकर फंड देकर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। BRAVUM गैराज में काम करने वाले आविष्कारकों जैसे कि यूरी को सैन्य इकाइयों से जोड़ता है और उनके प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराता है। वे आधिकारिक प्रमाणन में भी मदद करते हैं और सेना द्वारा खरीदारी को आसान बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह निर्माता के बीच की पुल है और सैनिक के बीच। और तीसरी ब्रिगेड जैसी इकाइयां शुरुआती उपयोगकर्ताओं की तरह काम करती हैं, या यूं कहें सुपर यूजर्स। वे न केवल नई तकनीक का उपयोग करते हैं, वे सक्रिय रूप से विकास में सहयोग करते हैं, वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देते हैं, परीक्षण करते हैं, सुधारते हैं और दोहराते हैं। आविष्कारक और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच यह चक्र यूक्रेनी युद्ध मशीन का इंजन है। यह उन्हें एक बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तकनीकी हथियारों की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। सबसे अच्छी बात है, यूरी इस लड़ाई में अकेले नहीं है। BRAVUM ने मानक इन्फेंट्री राइफलों के लिए भी विखंडन गोला बारूद विकसित किया है। 5.44 मिलीमीटर के कारतूस जो हवा में विखंडित हो जाते हैं, शॉटगन जैसा पैटर्न बनाते हैं और चलते हुए फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को मारने की संभावना बढ़ा देते हैं। हर सैनिक को एक आसान उपयोग वाला मैगजीन मिलता है, जैसे कोई भी दूसरा मैगजीन। एक एंटी ड्रोन पिस्टल भी है। ये गोलियां नहीं चलाती, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस छोड़ती है और दुश्मन के ड्रोन के कंट्रोल चैनल को बंद कर देती है। इसका वजन 1 किलो है, रेंज 100 मीटर है और यह इतना हल्का है कि कहीं भी ले जा सकते हैं। यूरी का समाधान फायदा देता है। ये मोर्चे पर मौजूद बंदूकों का इस्तेमाल करता है, नए उपकरण की जरूरत नहीं होती और ज्यादा अनुकूलनीय है। संभावना है कि बड़े पैमाने पर यही सबसे अधिक अपनाई जाएगी। आज यूरी 18 साल का है। वह एक वयस्क है जो 3 रास्तों के बीच बंटा हुआ है: पढ़ाई जारी रखना, पूरी तरह से स्टार्टअप को समर्पित करना या सेना में भर्ती होना। फिलहाल वह तीनों करता है। मोबाइल पर कुछ कक्षाएं देखता है, वह सैन्य ठिकानों पर गोला बारूद की जांच करता है और तीसरी ब्रिगेड के युवा अर्धसैनिक शिविर सेंटूरिया में भी भाग लेता है। उसकी पीढ़ी युद्ध में बड़ी हो रही है। कुछ लोग जैसे कि यूरी सब कुछ चुपचाप देखते रहने से इनकार करते हैं। उसकी कहानी हमें कुछ और बड़ा दिखाती है, सिर्फ एक साधारण आविष्कार से भी बढ़कर। जब एक किशोर त्रिआयामी प्रिंटर के साथ एक कार्यशील हथियार प्रणाली बना लेता है जिसे विशेष बल इकाइयों द्वारा अपनाया जाता है, युद्ध के उपकरण बनाने के पारंपरिक अवरोध ढह गए हैं। उपलब्ध व्यावसायिक तकनीकों का संयोजन, ड्रोन, त्रिआयामी प्रिंटिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और वैश्विक संचार नेटवर्क व्यक्तियों और छोटे समूहों को युद्ध के मैदान में प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है, जो पहले सिर्फ बड़े राष्ट्रों के लिए था। और इसका पूरे विश्व के लिए गहरे और परेशान करने वाले प्रभाव हैं, क्योंकि यूक्रेन में जो रणनीतियां, तकनीकें और टेक्नोलॉजीज विकसित की जा रही हैं, वे वहीं नहीं रुकेंगी। वे पूरी दुनिया में फैलेंगी और अन्य राष्ट्रों द्वारा अपनाई जाएंगी, जिनमें गैर सरकारी संगठन, विद्रोही समूह और शायद आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। वो दौर खत्म हो गया है जब सटीक हमले की उन्नत क्षमताएं सिर्फ कुछ बड़ी शक्तियों तक सीमित थीं। यूरी की नेटवर्क गोला बारूद आधुनिक युद्ध के मैदानों में एक बड़ी समस्या के लिए एक सरल और शानदार समाधान साबित हुई है। लेकिन कल रूस या कोई और विरोधी ऐसा ड्रोन या सॉफ्टवेयर बना सकता है जो अपने आप इंटरसेप्शन से बच जाए, या तैनाती की ऐसी रणनीति अपना सकता है जिससे नेट्स बेअसर हो जाएं। और यह देखिए, एक नया जवाब मांगेगा, कोई नया विचार जो किसी और गैराज या वर्कशॉप में जन्म ले।
इस सब से सिर्फ एक ही सबक मिलता है, आधुनिक युद्ध में जो तकनीक से भरपूर है, एकमात्र टिकाऊ रणनीतिक बढ़त यही है कि आप दुश्मन से तेजी से सीखें, नवाचार करें और खुद को ढालें। और कभी कभी यह बढ़त वहां से मिलती है जहां आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा था कि युद्ध में एक नवाचार की प्रेरणा जो कई जिंदगियां बचा रही है, एक वीडियो गेम से आ सकती है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो ने आपको नवाचार और आधुनिक युद्ध के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है तो इसे किसी के साथ साझा करें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।